प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो इसी नाम से लिखी हुई बड़ी कविता से ली गई है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, द सॉन्ग ऑफ द फ्री आज़ादी का गीत, स्वतंत्रता का गीत। स्वतंत्रता क्या होती है? व्हाट इज फ्रीडम? हाउ वन कैन बी फ्री? इट इज a great question to consider, to think for all the time, in each and every era. स्वतंत्रता क्या है? मुक्ति क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक काल परिस्थिति में अलग अलग तरीके से परिभाषित की जाती रही है। जानवरों के लिए स्वतंत्रता बंधन मुक्त से मतलब होती है, चलने से। मनुष्यों के लिए जन्नत स्वर्ग प्राप्त करने से होती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का बंधन हो, दैहिक दैविक भौतिक बंधन हो, कोई भी बंधन हो, किसी भी प्रकार की दासता हो, उससे मुक्त होना ही स्वतंत्रता होती है। अधमाः धनमेक्षन्ति वाचम चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गम इच्छन्ति मोक्षम इच्छन्ति देवताः। स्वामी विवेकानंद was born in Calcutta. Nowadays, Calcutta is known as Kolkata. He got his education up to graduation from Christian College in Calcutta. Later on, he became pupil of Swami Ramakrishna Paramahansa, the great saint and great philosopher and great worshipper of goddess Mahakali. Swami Vivekananda believed in the philosophy of Advaitavad. स्वामी विवेकानंद अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। अद्वैत क्या होता है? द्वैत मीन्स टू, दो। अद्वैत दो नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट अद्वैतवाद? अद्वैतवाद का तात्पर्य क्या है? अद्वैतवाद का तात्पर्य है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति ब्रह्म जीव नापरः। यानी परमेश्वर खुदा और जीव दो नहीं है, एक। हमारे अंदर भी वो परमेश्वर एक दिव्य शक्ति के रूप में, डिवाइन पावर के रूप में रहता है, लेकिन हम लोग अपनी उस दिव्य शक्ति को पाने का प्रयास नहीं करते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी खोज में जुटते नहीं, लगते नहीं। स्वामी विवेकानंद मनुष्यत्व में ही देवत्व की कामना करते थे। यही अद्वैतवाद है। He believes in the divine power. वह दिव्य शक्ति में
विश्वास करते थे। आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट वर्ल्ड रिलीजन असेंबली और कॉन्फ्रेंस held in 1893 at शिकागो इन अमेरिका। मैं आपको 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसका एक दृष्टांत बताना चाहूँगा कि दुनिया के सभी धर्मों के प्रमुख पादरी, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, जितने भी विद्वान थे, नियर अबाउट 6 to 9,000 फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर से लगभग 6 से या 9,000 तक के लोग विद्वान विभिन्न धर्मों के शिकागो में एकत्रित थे। विश्व धर्म संसद का आयोजन होना था। भारत की तरफ से उसमें कोई प्रतिनिधि प्रतिभाग नहीं कर रहा था, किंतु संयोगवश स्वामी विवेकानंद उसमें प्रतिभाग करने का अवसर पाए। स्वामी विवेकानंद को सबसे अंतिम वक्ता के रूप में चुना गया। He seated at last in a corner. वह सभा स्थल पर धर्म संसद में सबसे पीछे अंतिम कोने में बैठे थे। जब उनको बोलने के लिए बुलाया गया, तब तक विश्व के सभी धर्मों के वक्ताओं ने, विद्वानों ने, पादरियों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने, काजियों ने अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताते हुए, दूसरे धर्मों को अपने से निम्न बताते हुए, अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए सारे बिंदुओं पर वक्तव्य दे दिया था। कुछ बचा नहीं था। देयर वॉज नो टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं था। इसलिए ऑर्गेनाइजरों ने स्वामी विवेकानंद के नाम के आगे जब टॉपिक कोई नहीं मिला तो 0 लिख दिया, शून्य लिख दिया। स्वामी विवेकानंद को जब बोलने का अवसर मिला और इनको शून्य टॉपिक मिला तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शून्य का मतलब होता अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। उन्होंने शून्य का वक्तव्य देने से पहले जैसे ही कहा, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, अमेरिका में इतनी मॉडर्निटी है कि वहाँ कल्चर का नामो निशान नहीं है। वहाँ तो लड़की भी अपने पापा से कहती है कि लेट मी गो डैडी विद माई बॉयफ्रेंड। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है, और अगर कोई करता है तो इल मैनर्ड है, इल कल्चर्ड है। स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही कहा, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिका वासियों, भाइयों और बहनों, पूरा सभा स्थल खड़ा हो गया। अरे, बीइंग इंडियन यू सेड अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक भारतीय होने के बावजूद तुमने हमको भाई कहा, बहन कहा। दे जम्प्ड विद जॉय, वे खुशी से कूद पड़े कि समवन इज सेइंग देम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
वो इसमें खुशी में कूद पड़े कि कोई तो उनको भाई कह रहा है, कोई तो उनको बहन कह रहा है। स्वामी विवेकानंद ने जो वहां वक्तव्य दिया और जिस प्रकार से अद्वैत वाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुत्व या भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिपादन वहां किया, सबके सामने रखा, पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई और पूरी दुनिया ने माना कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य अगर कहीं पर है तो हिंदुत्व में है और वह भारतीय जीवन दर्शन में है। इसी धर्म संसद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद जी को यूनिवर्सल ओरेटर की उपाधि दी थी, वैश्विक व्याख्याता। आज तक दुनिया में यह उपाधि स्वामी जी के अलावा किसी को प्राप्त नहीं हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, द प्रेजेंट पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ द फ्री एंड एक्सप्रेसेस his philosophy of Advaitwad. The poem expresses the saint poet's faith in the divine character of human soul. He believes that Godhood is the goal of human life. ईश्वरत्व की प्राप्ति ही जीवन का, मानव के जीवन का उद्देश्य है। ईश्वरत्व की प्राप्ति, देवतुल्यता की प्राप्ति। सो वी शुड मार्च बोल्डली टुवार्ड्स आवर गोल ऑफ लाइफ। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, एको वहम द्वितीयो नास्ति ब्रह्म जीवैव नापरः, कि ब्रह्म और जीव अपर नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। हम लोग अगर मानव मात्र की आत्मा को डिवाइन है और उसको खोजें, डिवाइन बनावें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, तो हम स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। The poem expresses the saint's faith in the divine character of human soul. The world is full of, according to Swami Vivekanand, the world is full of pain and misery. स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस संसार में यह संसार कष्टों से, मुश्किलों से भरा पड़ा है। संसार में कष्ट ही कष्ट है, ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, इसमें समस्याएं ही हैं, परेशानियां ही, मुश्किलात ही हैं। बट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दीज। लेकिन वह व्यक्ति जो ईश्वर में यकीन करता है, वह इन मुश्किलातों से, इन सभी चीज़ों से, झंझावातों से डरता नहीं है, उसे कोई भय नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम केवल मेरे नाम का संकीर्तन करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार अगर हम ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं तो हमें सांसारिक मुश्किलातों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री हमको यही बताती है। विवेकानंद नोज, वो जानते थे दैट द गॉडहुड इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो जानते थे कि मानव जीवन का उद्देश्य जो है ईश्वरत्व की प्राप्ति है।
धन की प्राप्ति नहीं है, शक्ति की प्राप्ति नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है, अर्थात उसका हो जाना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। वो कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द अप्स एंड डाउन्स, उच्चावच, सुख और दुख, उत्थान और पतन, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ give us an opportunity to show our best powers. According to स्वामी जी, जीवन के उच्चावच सुख और दुख हमें अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। नाविक की अग्नि परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हो। कोई नाविक भले ही बड़ा अच्छा बनता हो, लेकिन कैसे मान ले, लेकिन जब वो तूफानों में फंस जाता है, मझधार में फंस जाता है और उस भंवर से भी नौका को बचा ले जाता है, तो बड़ा चालाक नाविक कहलाता है। उसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं, जो मुश्किलातों में फंसने के बाद भी, संकट में फंसने के बाद भी, अंदर तक चुटहिल होने के बाद ही अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए समस्याओं का समाधान करके मुश्किलातों का समाधान कर देता है, उस परम प्रभु परमेश्वर में आस्था रखता है, तो उस परम प्रभु में आस्था रखने के कारण मुश्किलातों का समाधान भी उस परम प्रभु की कृपा से एको अहम द्वितीयो नास्ति के अनुसार वह ईश्वर ही आपको अपने शरण नहीं मानता है और आपकी समस्याओं का समाधान कर देता है और आपकी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। इस प्रकार आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। चल चल रे राही चल, चलना है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी। यही कविता हमको शिक्षा देती है, जिसका हम अगले वीडियो में विस्तार से स्टैंजा वाइज आपको बताएंगे। मुझे विश्वास है आप इस कविता के बारे में अवश्य अवगत हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।